तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को साफ संकेत दे दिया है कि इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है और कोई मौका भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई अहम मुलाकात के दौरान अन्नामलाई ने अपनी नाराजगी खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि जिस सोच और जिस मिशन के साथ वो राजनीति में आए थे, अब पार्टी उसी रास्ते पर नहीं चल रही। यही वजह है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला ले रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई कोई साधारण नेता नहीं है। अभी कर्नाटक पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले इस अफसर ने लाखों युवाओं के लिए मिसाल बनकर आईपीएस की चमकदार नौकरी छोड़ दी थी। बता दें कि अन्नामलाई पहले एक आईपीएस अधिकारी थे। कर्नाटक कैडर के 2011 बैच के अफसर के रूप में उनकी पहचान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी की थी। जब वो उडुपी से एसपी थे, तब उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि ट्रांसफर होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन तक किया था। लेकिन 2019 में उन्होंने अचानक पुलिस सेवा छोड़ दी। इसके पीछे उन्होंने दो बड़ी वजहें बताई। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद जीवन को लेकर उनका नजरिया बदल गया और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मधुकर शेट्टी की अचानक मौत ने उन्हें जिंदगी की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि सिर्फ प्रशासनिक सेवा में रहकर नहीं, बल्कि राजनीति में आकर बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई की सबसे बड़ी नाराजगी तमिलनाडु में बीजेपी की रणनीति को लेकर है। अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे, राज्य में स्वतंत्र ताकत के रूप में उभरे। उनका दावा था कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने पार्टी का जनाधार काफी बढ़ाया है और अब सहारे की राजनीति छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का रास्ता चुन लिया। कहा जाता है कि इसी फैसले ने अन्नामलाई और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ा दी। अन्नामलाई को लगा कि जिस राजनीतिक मॉडल पर वो काम कर रहे थे, उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इससे साफ ठुकरा दिया। राजनीतिक जानकार इसे एक बड़ा संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि अगर अन्नामलाई सिर्फ पद चाहते तो राज्यसभा पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया। इससे साफ संदेश गया कि उनकी लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा की है। ये सब तब और चर्चा में आया जब चेन्नई एयरपोर्ट पर उनकी कार से बीजेपी का झंडा ही गायब दिखाई दिया। आमतौर पर नेताओं के वाहनों पर पार्टी का झंडा उनकी पहचान माना जाता है। ऐसे में झंडे का ना दिखना राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों का कारण बन गया। हाल ही में अन्नामलाई ने मोदी सरकार की 3 भाषा नीति पर भी सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा दिए थे। पार्टी लाइन से अलग जाकर दिए गए इस बयान को कई लोगों ने नेतृत्व के प्रति असहमति का खुला संकेत माना। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि अन्नामलाई और बीजेपी नेतृत्व के रिश्तों में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नामलाई सचमुच बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बना लेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नेता का पार्टी छोड़ना नहीं होगा, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। अन्नामलाई के साथ बड़ी संख्या में युवा समर्थक, कार्यकर्ता और उनके प्रशंसक जुड़े हुए हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की साफ सुथरी छवि और आक्रामक राजनीति शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। फिलहाल बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का दक्षिण का सबसे बड़ा चेहरा अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सरदर्द बनने जा रहा है? क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाकर तमिलनाडु की राजनीति में नया समीकरण खड़ा करेंगे? और क्या ये नया दल विजय, डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।